हेलो, जय हिंद दोस्तों। चलो पाक मीडिया को देखते हैं। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ्स है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तेजी से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है या शायद पीछे की तरफ ही जा रहा है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इस टाइम पर पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात। एक डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन आपके जज जनरल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से आपका खून पसीना। मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी टोरंटो जाता हूं मुझे वहां पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वहां आपके जो अफसरान हैं वो 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर कैश देके प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। और आपको पता है, सबको पता है। कहते हो आजादी ली, जिस मुल्क बर्तानिया से आजादी दी, आज 70-70 लाख रुपए देकर उसका वीजा लेने के लिए तड़प रहे हो। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जुबानें इतनी लंबी लंबी, खुरमानियां दे दे के मुल्क लिया, खुरमानियां ले लेके मुल्क लिया। बातें करवा लो इनसे, गज लंबी बातें। भूखे सो तुम लोग भूखे, इसी काबिल हो तुम लोग। हमें काफर देख के शर्माता है कि ये वो मुसलमान है जिनके लिए हमें आज आपने कहा काफर देख के शर्माता, तरक्की कर गया सर बहुत ज्यादा। भाई काफर तरक्की, हमारे जो सहाबा कराम थे, हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें आज से 1500 साल पहले दीन दिया था, वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। हम लोग इस तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और इकोनॉमिक रीजन के अंदर, और स्पेशली ये जो साथ ही साथ रीजन की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान को पहले जिस श्रीलंका की दुनिया में मिसालें दी जाती थी, वो ₹1.85 श्रीलंकन रुपी अगर आप के बदले बस ₹1 पाकिस्तानी मिलता था। आज दोनों की करेंसी बराबर हो गई है तकरीबन। एक साल में श्रीलंका की करेंसी 380-390 रुपए फी डॉलर के हिसाब से वो 300 रुपए हो गई है, और हम जो है 180 से 300 की तरफ चले गए। जय हिंद दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह पाकिस्तानी रुपए की पिटाई हो रही है, अभी तो 300 के पार ही पहुंच है। यदि IMF और सऊदी चाइना ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट होते ही पाकिस्तानी रुपए की इतनी पिटाई होगी कि 500 के पार पहुंच जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पाक मीडिया का पूरा जोर कश्मीर में हो रही G20 की मीटिंग पर है। पाक मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत की साजिश को नाकाम कर दिया है। इनसे अपनी करेंसी तो संभल नहीं रही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2-4 बिलियन पर घूम रहा है। डिफॉल्ट होने को तैयार बैठे हैं, चाहिए इन्हें कश्मीर। पहले अपनी आवाम जो आटे के लिए तरस रही है, उसके लिए आटे का बंदोबस्त कर लो। दोस्तों, हर चीज में भारत से कंपेयर करने लग जाते हैं। जो बंगाली पाकिस्तान से अलग हुए, आज वही बंगाली पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है। आज के समय में श्रीलंका के हालात भी पाकिस्तान से बेहतर है। दोस्तों, पाक मीडिया पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात पर कैसे छटपटा रही है, इस वीडियो में देखते हैं। पिछले 75 साल जो पाकिस्तान के गुजरे हैं, ये उसमें हमने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बना दिया है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है तो वो गलत बात कर रहा है। पाकिस्तान हर लिहाज से एक नाकाम रियासत है। इसको इस पहले हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये हकीकत आज पाकिस्तान के सामने बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान किसी भी माशी, सियासी और इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक कामयाब मुल्क नहीं है। ये क्या समझता है इसाकदार, ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। मगर इसके साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि 24 करोड़ 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो इंटरनेशनल सीन से गायब नहीं हो सकता। वो एक न्यूक्लियर पावर भी है। मामलात अपने पड़ोसियों से सही करने पड़ेंगे। यही पोजीशन हमारी उस वक्त रही जब अमेरिका और चाइना लड़ रहे थे, तो हमने अमेरिका का साथ दिया। जब अमेरिका और रशिया लड़ रहे थे, हमने अमेरिका का साथ दिया। आज हम ये समझ रहे हैं कि चाइना और इंडिया लड़ रहा है और हम चाइना का साथ देके इंडिया को खराब कर लेंगे। ये हमारी खाम ख्याली है।
तो मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान अगले जो भी पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना उसकी मजबूरी बन जाएगा। सही। उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी कि वो इंडिया के ताल्लुकात को खराब रखे, और पाकिस्तान को एक नई पैराडाइम के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर वो उस पैराडाइम के साथ जिंदा नहीं रहा तो उसको इथियोपिया और अफगानिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता। इंडिया से हम आ गए थे 80 की दिहाई में, क्यों आ गए थे? किसी ने पूछा हम 80 की दिहाई में क्यों आ गए थे इंडिया से? नोटू पकड़ रहे थे हम, वेस्ट नोटू दे रहा था, येलो नोटू, येलो येलो नोटू, येलो। रूस को शिकस्त देने के लिए नोटू मिल रहा था, ये नोटू पकड़ा, ये पाकिस्तान नोटू पकड़ रहा था और वहां पे अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं आपके लोग कितने लोग हैं इस मुल्क में, सेंसस कोई नहीं मानता। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कितना टैक्स कलेक्ट करना, 60% इकोनॉमी ब्लैक है यार। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्ले एट? आपको मैं बताता हूं एक तरीका है, इसको एक ही तरीका है हमें बचने का, और आई होप ये करते हैं, और वो सिंपल है। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स जो $90 बिलियन हमारे से लें, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए हम नहीं दे सकते, जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। फॉरगिवनेस ऑफ लोन अगर आप नहीं करना चाहते हैं वो आपकी बात है, और कंसेशनल टर्म्स बढ़ाना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं कम करना चाहते, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल आपका है। हम मान गए थे मगर हम नहीं दे सकते, हम मान गए थे, ये हमारा कसूर है, मगर आपको हम ये नहीं कहते करें, मगर सिर्फ और सिर्फ पता कर लें कि हम कितना दे सकते हैं, और उसके बाद मुल्क के पास आएं और कहें कि इस किस्म के लोग तुम्हारी इकोनॉमी चला रहे हैं और अब तुम लोगों को रैशनिंग होनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई होंगे, गैस और यूटिलिटी भी हाई होगा, और बेल्ट को भी कसना पड़ेगा। तैयार हो कि नहीं? ये है तरीका इस मुल्क के साथ चलना। ठीक है। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रक्चर करो। देखिए सीधी सादी बात है, और क्या करेगा? $1 लाख से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक, अब वो आके उसको $2 लाख किया है। $2 लाख जब आपकी इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। बिल्कुल। डेट सर्विसिंग रुपीज में 5 ट्रिलियन रुपया है, 5 ट्रिलियन। हर चीज आपने कोशिश कर ली है, ये क्या कहते हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फेलियर टू मीट द टैक्स टारगेट, क्या 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 कर सकते हैं? और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।